स्टूडेंट्स BCA फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए, आपके यहाँ एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स फर्स्ट। तो आज हम इसमें मैथमेटिक्स फर्स्ट में एक टॉपिक लेते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन की लिमिट क्या होती है और कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम ये समझेंगे। ओके, फंक्शन आप समझते ही होंगे कि फंक्शन जैसे हमने कहा एफ एक्स क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमने मान ली यहाँ पर साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या है? एक्स का फंक्शन है। इसको डिनोट किससे करते हैं? एफ एक्स। ओके, इस टाइप से बहुत सारे फंक्शन हम ले सकते हैं। जैसे कि हम एक और ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये भी एक फंक्शन है जिसको हम कहेंगे फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन समझें कि लिमिट होती क्या है। ओके, देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स is said to have, यहाँ is said to have a limit l। एक फंक्शन की जो लिमिट होती है वो क्या होती है? एल होती है। एज एक्स की किस वैल्यू के लिए? एक्स टेंड्स टू ए, जिसको हम पढ़ते हैं एक्स टेंड्स टू ए। इट मीन्स एक्स इक्वल टू ए नहीं, एक्स की वैल्यू ए के अप्रॉक्स होगी, यानी नियरर होगी, या तो ए से बहुत कम होगी, यानी या ए से कुछ ज़्यादा होगी, यानी ए के नियरर होगी। तो ऐसा पढ़ते हैं हम एक्स टेंड्स टू ए। तो एक्स टेंड्स टू ए पर फंक्शन एफ एक्स की लिमिट एल होती है। इफ for every arbitrary number epsilon greater than 0 there exists a number delta greater than 0 such that mod fx minus l is less than epsilon whenever x minus a का mod less than delta greater than 0। इट्स इज डिनोटेड बाई, यानी इसको डिनोट करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई है, इसको समझ लेते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव लिमिट एल। ए फंक्शन की लिमिट एल होती है एज एक्स टेंड्स टू ए पर, यानी एक्स की ए वैल्यू पर। कब होती है? इसके लिए देखिए कंडीशन है, इफ फॉर एवरी आर्बिट्ररी नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यदि फॉर एवरी आर्बिट्ररी नंबर, यानी सभी आर्बिट्ररी नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी आप जानते होंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मीन्स कि एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, या दूसरी लैंग्वेज में हम कहें एप्सिलॉन पॉजिटिव है। देखिए, जो 0 से ग्रेटर वैल्यू होती है आप जानते होंगे रियल नंबर में, वो कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का दूसरा मीन्स भी है कि एप्सिलॉन पॉजिटिव होगा। देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा, यानी एक डेल्टा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर होगा 0 से। इट मीन्स कि ये भी पॉजिटिव होगा। सच दैट, ऐसा है कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि एफ एक्स माइनस एल। एफ एक्स क्या है? फंक्शन। एल क्या है? लिमिट। का डिफरेंस का मॉड कैसा होना चाहिए? एप्सिलॉन से लेस। एप्सिलॉन कैसा नंबर होता है? पॉजिटिव होता है, आर्बिट्ररी होता है और स्मॉल होता है। वेन एवर, जबकि x माइनस से का मॉड डेल्टा से कैसा होना चाहिए? लेस होना चाहिए। डेल्टा क्या है? ये भी ग्रेटर होता है 0 से, यानी कि पॉजिटिव होता है और स्मॉल होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब हम इस एल के लिए फंक्शन की लिमिट
कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई। इसका सिंबल डिनोट करते हैं लिमिट, LIM लिमिट बोलते हैं हम इसको, लिमिट है। x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये क्या है, फंक्शन की लिमिट का सिंबल किस पॉइंट पर, x टेंड्स टू a पर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये जो दिया हुआ है ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, ये क्या है, फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है। तो इस फंक्शन की हमें क्या फाइंड करनी है, लिमिट किस वैल्यू पर, x टेंड्स टू a पर। तो हम क्या करते हैं, कैसे लिमिट फाइंड करते हैं, वो डेफिनेशन होगी। लिमिट कैसा फाइंड करेंगे कि x के प्लेस पर हम 1 लिख देते हैं, यानी x के प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं। तो x की जगह पर देखिए 1 स्क्वायर, ये है x², हमने क्या लिखा 1 स्क्वायर, प्लस 3, ये लिखा प्लस 3, x के प्लेस पर 1 प्लस 2, कैलकुलेट किया इसको 5 आएगा। ओके, सॉरी 3 to 1 ये 6 आएगा, है ना। कैलकुलेशन में हम देख सकते हैं, इजी है। तो इसका आंसर आया आपका 6, यहाँ लिख देते हैं ये 6, ठीक है। तो आंसर रहा आपका 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है, किसकी, x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 की। तो ये एक फंक्शन है x का, इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है x टेंड्स टू 2 पर। क्या करते हैं कि x के प्लेस पर 2 लिख देते हैं। देखिए यहाँ हमने लिख कर शो किया है, x के प्लेस पर हमने 2 लिखा, यानी 2² माइनस 4 2 माइनस 2, देख सकते हैं आप 2 यहाँ लिखा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये माइनस 4, 2 माइनस 2 ये आया इज। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 0 होता है, 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन 0 ये फॉर्म आई। तो यहाँ हमारा आंसर नहीं आया एक्यूरेट, 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ गई। तो जब ऐसी फॉर्म बन जाती है 0 अपॉन 0, तब हमारा क्या करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, लेकिन सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे वो समझते हैं। देखिए x² माइनस 4 हम देख रहे हैं, इसकी फैक्टर करेंगे, यानी क्या करते हैं, इस फंक्शन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, शॉर्ट में करते हैं। तो हमने क्या किया, x² माइनस 4 के फैक्टर देखिए यहाँ किए हमने, x² माइनस 4, x का स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ओके, तो इसके फैक्टर का जो फार्मूला है a² माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी के फार्मूले से ये फैक्टर हो गया, और ये फैक्टर हमने यहाँ पर पुट कर दिए, x माइनस 2 x प्लस 2। देख रहे हैं आप, डिनोमिनेटर वाली ब्रैकेट कैंसिल हो गई। तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रह गया, x प्लस 2। अब हम लिमिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या करें, x के प्लेस पर 2 लिख दें, देखो लिखा 2 प्लस 2 4, आ गया आंसर। तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन अपॉन x, साइन x अपॉन x इज, क्या फार्मूला बताया, क्या मेथड बताया कि x के प्लेस पर ये लिमिट लिखना। तो हमने देखा x के प्लेस पर 0 लिख दें, साइन 0 अपॉन 0, यहाँ लिखा साइन 0 की वैल्यू आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से 0 होती है, ये 0 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई। इट मीन्स यहाँ पर आंसर नहीं आया। तब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को अलजेब्रा यूज करते हैं। तो साइन एक्स का आपने एक्सपेंशन पढ़ा होगा कि साइन एक्स का विस्तार क्या होता है, वो मैंने यहाँ लिखा है। देखिए साइन एक्स का क्या होता है, ये याद रखना है आपको, x माइनस एक्स क्यूब यानी x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस सो डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलता है, और डिवाइड में x, जो कि ये x है वो यहाँ लिख दिया। मतलब साइन एक्स का ये हमने क्या लिख दिया, एक्सपेंशन, जिसको हम कहते हैं विस्तार। साइन एक्स का विस्तार लिखा है, देखिए आ गया। फिर क्या करेंगे हम, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, तो देखिए x कॉमन लिया, क्या रहा 1 माइनस एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस
एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस, यानी जहाँ से हमने कॉमन लिया है, देखिए कहाँ से कॉमन लिया है, ये, तो हमने जब x कॉमन लिया तो यहाँ 1 रह गया, x की तो 1 पावर क्या हो गई, लेस हो गई, कम हो गई, तो यहाँ जितनी कम होगी वो मैंने लिख दिया 2 4। सो डिवाइड में क्या लिखा है, x कैंसिल। अब हम अप्लाई लिमिट, मतलब x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, लिमिट कितनी है, 0, यानी जो हमारा पॉइंट है 0, तो x की जगह 0 लिखा, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और आगे जितनी भी टर्म होंगी सारी क्या हो जाएंगी 0। 1 माइनस 0 प्लस 0 फिर 0, तो 1 में हम कितनी भी 0 प्लस करें कितनी भी माइनस करें आंसर क्या रहेगा 1। इट मीन्स साइन एक्स अपॉन एक्स, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूले के लिए, क्योंकि हम आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की डायरेक्ट वैल्यू 1 लिखा करेंगे, वह हम प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, तो एक तरह से ये आपका फार्मूला हो गया। यहाँ हमने फार्मूला प्रूफ कर दिया है कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू क्या हुई 1। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे डायरेक्टली याद करेंगे, और देखिए एक इसको भी याद कर लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, तो इसकी वैल्यू देखिए cos 0 की वैल्यू 1, तो इसके लिए हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू x के प्लेस पर जो हमारी वैल्यू होती है x टेंड्स टू 0 वो डायरेक्ट पुट किया, और डायरेक्ट पुट करने पर क्या हुआ वैल्यू आ गई। जब वैल्यू आ गई तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कि साइन एक्स अपॉन एक्स में हमने क्या किया एक्सपेंशन लिखा, और इस क्वेश्चन में हमने क्या किया फैक्टर किया, गुणनखंड किए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम कैलकुलेशन के द्वारा उस फंक्शन को शॉर्ट आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक में हमने लिमिट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, आगे हम कल करेंगे।